नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर की एक बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर जयपुर एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट पर कई जगह बम प्लांट करने की धमकी दी गई है। 3 एक्सप्लोजिव विमान में भी प्लांट करने की धमकी दी गई है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, टेरराइजर्स 111 नाम से खुद का नाम बताया है, दावा किया है कि हम इस काम को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। टेरराइजर्स 111 के नाम से, 111 के नाम से। और आज सुबह 9:45 पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक मेल मिला है। 3 दिन में लगातार दूसरी बार यह धमकी सामने आई है। धमकी भरा यह मेल मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सीआईएसएफ और राजस्थान पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आसिफ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आसिफ, जैसा हमने बताया ही कि 3 दिन के अंदर दूसरी ये बड़ी धमकी, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? मैं इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 दिन के अंदर केवल दूसरा मामला नहीं है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात उठाकर देखेंगे तो ये तीसरी बार धमकी जयपुर एयरपोर्ट को सीधे तौर पर मिली है। आपको याद होगा, जब पहली बार धमकी मिली थी तो वो मेल बेंगलोर से निकला था, पुलिस ने उसे हिरासत में भी लिया था। और आज से 3 दिन पहले एक धमकी मिली थी और उसी कड़ी के अंदर अभी तक पुलिस वहां पर पहुंच भी नहीं पाई। ये दूसरी धमकी मिली है और ये धमकी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरीके से इस मेल को जयपुर एयरपोर्ट को किया गया, उसमें बहुत तफसील से ये बयान किया गया है कि वो क्या क्या नुकसान जो है वो जयपुर एयरपोर्ट को पहुंचाने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि लगातार मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है, क्योंकि अगर ये किसी सिरफिरे की जो है वो सिरफिरा कर रहा है तो जो है वो कहां से कर रहा है, क्यों लगातार जयपुर एयरपोर्ट को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट के अंदर ऐसा कौन सा लूप होल है जिसको लेकर बार बार जो है कोई है वो मेल किए जा रहा है, धमकी दिए जा रहा है, या फिर सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाए कि ये जो धमकी है, ये थ्रेट जो है वो सीरियस थ्रेट है, क्योंकि अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। होता ये रविंद्र कि जब भी एयरपोर्ट को धमकी मिलती है, सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चलाती है, जांच करती है, पार्किंग से लेके एप्रिन तक, यानी कि जहां पर रनवे पर एरोप्लेन पार्क होते हैं वहां पर जाकर तलाशी ली जाती है। टर्मिनल 1 से लेके टर्मिनल 2 की तलाशी ली जाती है और हमेशा रविंद्र मिलता कुछ भी नहीं है, केवल ये धमकी जो है वो धमकी ही पाई जाती है। आमतौर पर इस तरह की जो है वो ड्रिल भी जयपुर एयरपोर्ट समय समय पर करता रहता है, लेकिन ये जो पिछले 3 दिनों के अंदर हुआ ये ड्रिल नहीं है, बल्कि वाकई जो है एयरपोर्ट को जो है मेल मिल रहा है धमकी का। और इस बार जो जिसने धमकी भेजी है उसने साफ तौर पर अपने ग्रुप का नाम बताया है, टेरराइजर्स 111। इसने अपने ग्रुप का नाम भी दिया है और ये कहां कहां क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा वो इसने पूरी डिटेल जो है वो इस मेल के अंदर लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चलाती हैं, उसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती है और बाद में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि किसी भी तरह का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है, सभी पूरा एयरपोर्ट जो है वो सील्ड है, सुरक्षित है। लेकिन इस तरह की धमकियों की तय में जाना बेहद जरूरी है रविंद्र, क्योंकि अब ये जो है वो लगातार एक सिलसिला बन चुका है। पिछले 3 महीने में देखें तो कई बार जयपुर एयरपोर्ट को ये धमकियां मिल चुकी हैं। सीआईएसएफ और राजस्थान पुलिस अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है, उड़ानें तो प्रभावित नहीं हो रही आसिफ? हाँ, बिल्कुल नहीं रविंद्र। जब भी इस तरह की धमकी मिलती है तो एक पर्टिकुलर इलाके को छोड़कर जो है वो यात्रियों के अलावा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। हालांकि ये जरूर यात्रियों को इतना पैनिक जरूर होता है कि जब इतनी एयरपोर्ट के ऊपर सीआईएसएफ के जवान इकट्ठा होते हैं, डॉग स्क्वाड आता है और जो बॉम्ब स्क्वाड है वो आता है, लोकल पुलिस वहां पर पहुंचती है, तो यात्रियों में ये चर्चा जरूर रहती है कि आज अचानक से इतना जाब्ता या इतनी सुरक्षा क्यों की गई है। हालांकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, उनकी बोर्डिंग से लेकर चेक इन से लेकर चेकआउट तक ये इफेक्ट नहीं होता है। तो फिलहाल उड़ानें किसी तरीके से कोई प्रभावित नहीं हुई हैं, उड़ानें चल रही हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन भी साथ ही साथ चल रहा है, क्योंकि टेरराइजर 111 ग्रुप ने ये तो जरूर बताया कि वो विमानों के अंदर जो है वो जो है प्लांट करेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि किन विमानों के अंदर या किस रूट के ऊपर प्लान किया जाएगा। तो एहतियातन सभी जो विमान खड़े हैं इस वक्त, जो विमान जिन्होंने उड़ान नहीं भरी है उनकी भी डॉग स्क्वाड से जांच की जा रही है, क्योंकि अंदर का जो रनवे का जो इलाका होता है, जो रनवे का क्षेत्र होता है वो बेहद संवेदनशील होता है। ऐसी जगहों के फुटेज जो है वो सामने नहीं लाए जा सकते, दिखाए नहीं जा सकते। जयपुर एयरपोर्ट देश के चुनिंदा संवेदनशील एयरपोर्ट में जो है वो शुमार किया जाता है। लिहाजा अपने स्तर के ऊपर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच तो बेहद तेज कर रही हैं,
लेकिन सवाल रविंद्र वही घूम फिर कर वही आता है कि आखिर ये कर कौन रहा है और क्यों जयपुर एयरपोर्ट ही लगातार बार बार निशाने पर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान इस खबर को ब्रेक करने के लिए। इस पर और कुछ खबर में अपडेट आएगी तो आपका रुख करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की है। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह रोड शो भी कर रहे हैं। रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी शामिल रहे। ये पूजा अर्चना करते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नामांकन बस कुछ ही देर बाद करेंगे और बाकायदा लखनऊ लोकसभा सीट से एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। फिलहाल रोड शो, ये भव्य रोड शो लखनऊ में किया जा रहा है। बड़ी भीड़ और कार्यकर्ता और स्थानीय लोग यहां पर देखे जा सकते हैं। लखनऊ विकास रथ पर सवार होते हुए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और लखनऊ से लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना एक तरफ करते हुए नामांकन के लिए रवाना होने से पहले और पूजा अर्चना के बाद ये रोड शो और इस रोड शो के समापन के बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और वहीं अमेठी लोकसभा सीट से यहां अगर बात की जाए तो इस लोकसभा सीट की गिनती देश की हॉट सीटों में होती है। इस बार भी ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। अमेठी में तीसरी बार स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। तो 2 चरण तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आगामी चरणों को लेकर चुनाव प्रचार, नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेठी की अगर बात करें, हॉट सीट अमेठी, जिसमें स्मृति ईरानी तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस को बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से 2 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक को लेटर लिखकर दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। अमित शाह की एक रैली के इस वीडियो में इस तरह से काट छांट की गई है जिससे ऐसा लगे कि वो देश में आरक्षण खत्म करने की हिमायत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गोलीबारी के दौरान एक गार्ड के शहीद होने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा बल जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर छिपे आतंकी सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से अटैक करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल बड़ी सावधानी से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक गांव में रविवार सुबह गोलीबारी के बाद पुलिस टीम और छिपे हुए आतंकियों के एक ग्रुप के बीच आमना सामना हुआ था और शुरुआती गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक गार्ड शहीद हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। हमारी जो बीडीजी जो हमारे एसपीओ के साथ थी, जो हमारे मेंबरान हैं हमारे पूरे परिवार की, इन्होंने जब इलाके में गश्त की, इलाके में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज शुरू की, तो उस गश्त में आतंकवादियों ने इन पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई हमारी पार्टी ने भी की और उसमें एक हमारा एक साथी उसमें एक शहीद हुआ है और पूरे इलाके की घेराबंदी हमने की है और उसमें सर्च जारी है। आपको जैसे कि ये पता है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप है जो इस इलाके में अभी हाल ही में आया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने ये कार्रवाई बामल लाई है और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारा एक साथी इनके साथ में लड़ते हुए शहीद हुआ है और उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं।
इस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया है और अभी सर्च चालू है। और इधर उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले में शहीद हुए गार्ड को उनके गांव में पूरे रीति रिवाज के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। जब आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए बीडीजी मेंबर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो एडीजी जम्मू, डीआईजी उधमपुर, रियासी रेंज एसएसपी उधमपुर ने कंधा देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रहे। डिग्गी कल्याण जी मंदिर में दर्शन कर डिग्गी ग्राम पंचायत समिति की उन्होंने बैठक ली। इस दौरान डिग्गी अटल सेवा केंद्र सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों से विकास को लेकर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सभी 25 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मेरे पास पंचायत राज है और शिक्षा विभाग है, जो इसके सीमा में आते हैं काम, जो इस विभाग के अंतर्गत आते हैं, उसको मैंने यहाँ ही अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि इसकी आगे की योजना बनाएं। तो आप जानते हैं कि आगे की योजना बनती है वो सरकार के पास जाती है, सरकार स्वीकृति देती है और हम इसमें शीघ्रता से करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से आ रही है, जहां पर भारी बारिश लगातार जारी है और जिस वजह से प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। यह ऑर्डर रामबन के सीईओ की तरफ से जारी किया गया है। मौसम के बिगड़े हालात की वजह से ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात को भी बंद कर दिया गया है। खबर है कि रामबन के मेहाड़, किश्तवाड़ी, गांगरू, रामसू इलाके में पहाड़ दरकने से हाईवे पूरी तरह ठप हो गया है। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हालांकि बड़ी बड़ी मशीनों के रास्ते को खाली किए जाने की कोशिश भी की जा रही है। जो कोई भी घर के अंदर हो, कृपया घर से को जल्दी से जल्दी खाली कर दे। रामबन में कुदरत का कोहरा, कहीं दर की जमीन, कहीं जमींदोज हुए मकान, पहाड़ पर प्रकृति की विनाश लीला। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने रामबन के लोगों और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। सौ से ज्यादा आशियाने कुदरत की इस त्रासदी की भेंट चढ़ चुके हैं। जो मकान बचे हुए हैं वहां से लोगों को निकल जाने की चेतावनी जारी की जा रही है। दरक रहे पहाड़ों की भयानक तस्वीर लोगों को डरा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अचानक कौन सी आफत उनकी जिंदगी पर टूट पड़ी है। बिजली के टावर धराशायी हो चुके हैं, जिस वजह से इलाके की बिजली गुल है, जिसने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक पेरनोट गांव में जमीन धंसने से निमनाद और तेलगा वार्ड पानी में समा गए हैं, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। रामबन से हर घंटे हर घड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ी मलबे के साथ पेड़ भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात लगी हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि रामबन में कुदरत की तबाही का ये रूप और भयानक हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। 5 किलोमीटर गोल संगलदान रोड पर है ये एरिया और इस लैंडस्लाइड की वजह से एक तो रोड जो है डैमेज हो गई काफ़ी है और रोड के साथ साथ जो है रोड के आसपास में जो मकान हैं तो उनमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मकान हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के रामबन से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो उत्तराखंड के जोशीमठ की याद दिला रही है। यही वजह है कि प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। फिलहाल भूगर्भ वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर रामबन में प्रकृति की इस विनाश लीला का अगला पड़ाव क्या होने वाला है, क्योंकि सवाल उन लोगों की जिंदगी का है जिनका जीवन रामबन के इन पहाड़ों में गुजरा है। कई एयरपोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला है। न सिर्फ जयपुर बल्कि जयपुर के अलावा देश के कई और एयरपोर्ट्स को धमकी भरा ये ईमेल मिला है। जयपुर के अलावा और कहां, अगरतला, श्रीनगर, चंडीगढ़, वाराणसी एयरपोर्ट को भी ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में एयरपोर्ट्स पर बम लगाने की धमकी दी गई है। तो हमने आपको सबसे पहले कुछ देर पहले ये बताया था कि किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, बम प्लांट करने की धमकी दी गई है। और इस धमकी में न सिर्फ ये बताया गया है कि एयरपोर्ट पर बम प्लांट किए जाएंगे, बल्कि यहां तक दावा किया गया कि एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर भी बम प्लांट किए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर के अलावा और भी एयरपोर्ट्स से खबर आ रही है कि उन एयरपोर्ट्स को भी उड़ाने के लिए या उन एयरपोर्ट्स को बम प्लांट करने के लिए धमकी भरा ये ईमेल मिला है। न सिर्फ जयपुर बल्कि अगरतला, श्रीनगर, चंडीगढ़ और वाराणसी एयरपोर्ट को भी ये ईमेल भेजे गए हैं। आसिफ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया कि जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, और अब ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि न सिर्फ जयपुर बल्कि देश के और भी एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, बम प्लांट करने की धमकी दी गई है। आसिफ, मामला गंभीर है। अब लगातार न सिर्फ जयपुर बल्कि जयपुर के अलावा देश के और भी एयरपोर्ट पर बम प्लांट करने की धमकी दी गई है। लगातार दुस्साहस बढ़ता जा रहा है इस व्यक्ति का या जो भी संगठन है। रविंद्र, मैं सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता हूं न्यूज 18 राजस्थान पे। आपको दिखाता हूं किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट को किले में तब्दील कर दिया गया है। आप राजस्थान पुलिस की मेरे पीछे वैन देख सकते हैं, तमाम कमांडो से भरी हुई ये वैन है यहां पर। और मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर एटीएस के जवान भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ यहां पर जो है सीआईएसएफ के जवान, यानी कि 3 से 4 सुरक्षा एजेंसियों ने जयपुर एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया है। फिलहाल न केवल आउटर एरिया के अंदर तलाशी सर्च अभियान चल रहा है, बल्कि जयपुर एयरपोर्ट के अंदर, यानी जो टर्मिनल आप देख रहे हैं जहां से प्रस्थान करते हैं लोग, वहां से भी जो है वो अंदर जो है वो बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, ये दोनों अपना सर्च अभियान चला रही हैं। साथ ही साथ यहां पुलिस की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां इमरजेंसी के तौर पर खड़ी कर दी गई हैं। ये एटीएस के जवान आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर जो है वो ये पार्किंग एरिया है जहां पर ये सारे जवान इस समय मौजूद हैं। पहले जो है बाहर की तलाशी ली गई और साथ ही साथ अब अंदर की तलाशी ली जा रही है। आगे की तस्वीरें भी आप देखेंगे कि राजस्थान पुलिस के खासे जवान जो है वो यहां पर मुस्तैद हैं। आप एक तरफ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां ही आपको नजर आएंगी। रविंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो है इस थ्रेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया गया है। साथ ही साथ इस बार जो है रविंद्र, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मेल केवल जयपुर एयरपोर्ट को नहीं मिला है, बल्कि देश के बहुत सारे एयरपोर्ट को ये मेल मिला है। और इसके अंदर चंडीगढ़ जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल है, वाराणसी शामिल है, अगरतला शामिल है, और अभी सुरक्षा एजेंसियां अंदर ये सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। क्या कुछ निकलता है इस पर जो है वो नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ रविंद्र, ये महत्वपूर्ण होगा देखना जयपुर एयरपोर्ट की ये बात जो है कि किसी भी तरीके से फ्लाइट्स को इफेक्ट नहीं होने दिया गया है, किसी भी तरीके से पैसेंजर्स जो हैं उनको नहीं रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं पैसेंजर्स को बिल्कुल पैनिक नहीं किया जा रहा है, सभी पैसेंजर्स जा रहे हैं और सर्च अभियान जो नजर बिल्कुल रखिए आप। मामला गंभीर है और क्या कुछ इस जांच में, छानबीन में निकलकर सामने आता है। न सिर्फ जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है बल्कि जो ईमेल भेजा गया है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी जांच का विषय है। और जब पता चलेगा, इसमें अपडेट मिलेगी, जरूर आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आसिफ का। और इसी बड़ी खबर के साथ अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।